जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत सारे बच्चों का ये इंक्वायरी आ रहा था कि सर आईटीआई के बारे में बता दीजिए, भैया आईटीआई के बारे में बता दीजिए, क्या है, कैसे करेंगे और क्या इसका फायदा होगा। तो आज के इस वीडियो को देख लीजिए कि हम आप पे किन किन सवालों का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपका पूछा जाता है कि आईटीआई आप कब कर सकते हैं, यानी कि आईटीआई आप कब कर पाएंगे। आईटीआई करने के लिए आयु सीमा क्या है, यानी कि उम्र कितनी है आपकी, ठीक है। न्यूनतम उम्र यानी कम से कम कितना होना चाहिए, हाईएस्ट कितना होना चाहिए, उसको पार नहीं करना है आपको। आईटीआई का फॉर्म कब निकलता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। आईटीआई में कितने साल का कोर्स होता है, ये भी आपको सवाल पूछा गया है कि आईटीआई कॉलेज में फीस कितनी लगती है। और सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया था आईटीआई करने के बाद कौन सा जॉब मिलेगा। तो ये सभी सवालों का जवाब हम आज के वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम 10-12 लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आईटीआई होता क्या है। ये इंडस्ट्रियल होता है, जैसे फैक्ट्री हम लोग बोलते हैं ना, जो कंपनियां होती है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, एक तरह का ये कॉलेज है, ठीक है। आईटीआई को हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह का कॉलेज बोलेंगे, स्कूल नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो होता है, इसमें सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को देखिए, मैंने ट्रेनिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है, ना कि रीडिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिया जाता है वहां पर, यानी कि वहां पर पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई से ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिकल पर फोकस किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को एक उसके काम के बारे में नॉलेज दिया जा सके, ठीक है। इसमें कौन कौन सा कोर्स आ जाता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल हो गया, है ना, इलेक्ट्रिकल हो जाता है, प्लम्बरिंग हो जाता है, जैसे कि आप जो आप घर में पानी वानी का काम कराते हो, पाइप वाइप लगता है तो वो प्लम्बरिंग में आता है। कारपेंटर हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि दरवाजा बनता है, खिड़की बनता है, लकड़ियों का काम होता है, टेबल बेंच वगैरह ये सब बनता है। वेल्डर, वेल्डिंग करने वाले लोगों को देखते हैं जो लोहे का वेल्डिंग वगैरह करते हैं, पुल वगैरह बनाते हैं, वो वेल्डर में चला जाता है। इलेक्ट्रिशियन, जैसे कि बिजली का काम करना, वायरिंग करना, ये सारा इलेक्ट्रिशियन में आता है। डीजल मैकेनिक, यानी कि जो डीजल मैकेनिक हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी, और फैशन डिजाइनिंग हो गया, टेलरिंग हो गया, ये सारा कोर्स जो है आपको आईटीआई में मिल जाएगा। अगर आप जिस दिन आपको और भी अधिक जानकारी लेना है, सिर्फ गूगल पे आप सर्च कर लोगे ना कि आईटीआई में कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो आपको सारा का सारा कोर्सेस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे, ठीक है। सबसे पहले आईटीआई जो है मैं बताऊंगा कि वो किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। देखिए, जिसको इंडस्ट्रियल में उसको है जिज्ञासा, तो आप लोग आईटीआई कर सकते हो। जिसका सपना है कि हम रेलवे में भर्ती में जाएंगे, जैसे रेलवे के किसी भी वैकेंसी, सिर्फ आप डिफेंस को छोड़ देना, उसका किसी को पुलिस को छोड़ दो, बाकी जितना भी वैकेंसी है आने वाले दिनों में रेलवे कंपलसरी कर रहा है कि आपके पास आईटीआई का डिग्री होना चाहिए। तो वैसे बच्चे जिनका सपना है कि हम रेलवे में जाएंगे, रेलवे में जॉब करेंगे, तो आप आईटीआई जरूर कर लेना। आइए आपके सवालों का जवाब पहले दे देते हैं, उसके बाद बातें तो होती रहेंगी। आईटीआई आप कब कर सकते हैं। आईटीआई आप कब कर सकते हैं, जब आप 8वीं पास हैं, पहला 8, 10th और 12। 8, 10, 12 पास वाले लोग आईटीआई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन वाले नहीं करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप भी आईटीआई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 8 से स्टार्ट हो जाता है। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, आईटीआई करने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। देखिए, आईटीआई करने के लिए कम से कम जो आयु होना चाहिए आपका 14 वर्ष आयु होनी चाहिए, और अधिकतम आपका 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से आपका अधिक नहीं होना चाहिए आयु। तीसरा सवाल है आपका कि आईटीआई का फॉर्म कब निकलता है। तो ये लगभग जून जुलाई में आपका निकल जाता है, यानी कि मैट्रिक के रिजल्ट के बाद, ठीक है। ये याद रखिएगा, मैट्रिक रिजल्ट, आप जिस भी राज्य में पढ़ते हो, आपका अगर मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, आपका आईटीआई का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, आईटीआई में कितने साल का कोर्स होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो। अगर आप 8वीं पास हो तो उस हिसाब से वहां पे कोर्सेस मिलेगा आपको। 10th है, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन करोगे तो वो 2 साल का है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन फिटर 2 साल का है। आप डीजल मैकेनिक करोगे तो 1 साल का है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो। प्लम्बरिंग करोगे तो वो 1 साल का होगा। बात समझ में आएगी नहीं, हर ट्रेड का अलग अलग समय सीमा होता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, आईटीआई कॉलेज में फीस कितनी लगती है। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लोगे, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो वहां पे जो फीस होगा वो लगभग आपका शून्य के बराबर है, यानी कुछ मामूली पैसे लेकर के आपको वहां पे कोर्स कराया जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो वहां पे 10,000 वाले कोर्सेज से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लगभग 40,000 तक जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको छोड़ करके उनका जो स्कॉलरशिप के माध्यम से फीस रिटर्न भी आता है।
तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगे वहाँ पर आप इसके बारे में जानकारी ले लेना कि वहाँ पर ऐसी सुविधाएं है या नहीं है। ठीक है, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट में अगर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट का फॉर्म निकलेगा, आप लोग भर देना। नेक्स्ट आता है आईटीआई करने से कौन सा जॉब मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया, आईटीआई करने से सबसे पहले जिनका भी सपना है कि वो रेलवे में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है कि रेलवे में गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। दूसरी अलावा आप जिस ट्रेड से हो उस ट्रेड से और भी कोई भर्ती, जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिशियन किया तो बिजली विभाग में भर्ती आएगी, तो आईटीआई वालों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, उनके लिए सीटें रिजर्व होती है, वो जल्दी नौकरी पालेंगे। ठीक है, ये तो पहला हो गया। तो इसलिए आप जो भी ट्रेड करते हो उस ट्रेड रिलेटेड जो भी सरकारें वैकेंसी निकालती है तो उसमें आपको हो जाता है। दूसरी बात, विदेशों में भारतीय आईटीआई का बहुत डिमांड है। अगर आपका सपना है कि नहीं हम दुबई में जाकर इलेक्ट्रिशियन करेंगे, दुबई में जाकर के हम फिटर करना चाहते हैं, तो आप आईटीआई करके आसानी से इंटरव्यू निकाल करके जा सकते हो, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जवाब देने का हम कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।